आप सभी का स्वागत है। देखिए मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लाई हूँ जो कि टॉपिक नंबर 1 है, क्लास 1 का। तो चलिए मैं आइए आपको दिखाती हूँ बोर्ड पे यूज ऑफ दिस कॉमा डैट कॉमा दिस कॉमा दोस जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आइए बोर्ड पे देखिए। नंबर 1 डलेगी एडिंग दिस। दिस की हिंदी होती है, इसकी हिंदी होती है यह। तो कोष्टक में मैं लिख के आप लोगों को सही से बता दूंगी। तो देखिए जो कि एक चीज के लिए प्रयोग की जाती है। कोष्टक 1 परंतु पास हो। तो चलिए मैं आइए आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। तो देखिए हेडिंग डलेगी सबसे पहले एग्जाम्पल। मैं पहले हिंदी करके दिखाऊंगी फिर उसकी इंग्लिश आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए यह एक कार है। तो सबसे पहले यह की इंग्लिश लिखेंगे हम लोग दिस, फिर उसके बाद है की इंग्लिश लिखेंगे इज, और एक के लिए हम लोग एक का प्रयोग करते हैं और कार की होती है कार। तो उसके बाद लगा दूंगी फुल स्टॉप। तो पूरा सेंटेंस बन चुका है, दिस इज अ कार। यह एक शेर है। तो सबसे पहले यह जिसकी लिखते हैं दिस जो कि यह की इंग्लिश होती है, फिर है की लिखते हैं इज, एक शेर की लॉइन LION। आइए मैं एक और एग्जांपल आपको समझाती हूँ। यह एक बस है। सबसे पहले यह की लिखते हैं दिस, है की इज, एक की ए, बस की बस। तो मैंने देखिए आपको 3 एग्जांपल करके दिखा दिए हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बच्चों से कहिए इसको पढ़ें। फिर मैं अभी आपको डैट का भी प्रयोग बताती हूँ कैसे लिया जाता है। तो आइए मैं यहाँ पर आपको डैट का प्रयोग करके सेंटेंस बना के दिखा दूंगी। मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो आइए मैं आपको रफ करके दिखाती हूँ। बस मैं सारा ऐसे ही लिखा रहने दूंगी, बस थोड़े पॉइंट हैं जिसको मैं दिखाती हूँ। जहाँ पर दिस था यहाँ पर हम डैट कर देंगे और यह की जगह वह कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है। और पास की जगह दूर कर देंगे, दूरी हो। तो आइए मैं आपको इसी में एग्जांपल करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है आप लोगों के लिए समझने का। तो देखिए मैं एग्जांपल करके दिखाती हूँ, वैसे ही दिखाऊंगी सेम जैसे आगे मैंने यह में दिखाए थे। एक वह एक कार है। सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे डैट, फिर है की इंग्लिश इज, एक की एक, कार की कार, फुल स्टॉप। तो आइए मैं आपको दूसरा एग्जांपल करके दिखाती हूँ। नंबर 2 वह एक कमरा है। तो देखिए सबसे पहले वह की डैट, है की इज, एक की एक, कमरे की रूम, ROOM। तो आइए मैं आपको तीसरा एग्जांपल में करके दिखाती हूँ। नंबर 3 वह एक बस है। सबसे पहले वही की लिखेंगे डैट, है की इज, एक की ए, बस की बस। सो
देखिए मैंने डैट का भी आप लोगों को प्रयोग बता दिया कि कैसे किया जाता है, इसके सेंटेंस भी मैंने लिखा दिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए। तो चलिए मैं इसको भी आप लोग करके दिखाती हूँ। हम लोगों ने पहले दिस को मिटाना था, यहाँ से डैट को मिटाना था, अब डैट को मिटा दूंगी, यहाँ पर दीज लिखूंगी मैं, और वही की जगह हम लोग ये कर देंगे ये, और यहाँ पर हिंदी भी कुछ चेंज करूंगी, जो कि बहुत प्रयोग किया जाता है, परंतु पास होगा। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। तो हेडिंग रहेगी एग्जाम्पल। नंबर 1, ये किताबें हैं, इसमें ज़रा इंक डालें। ये इंग्लिश होती है दीज, यहाँ पर बहुत सी है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, दीज आर बुक्स। ऐसे ही नंबर 2, ये कारें हैं, तो सबसे पहले ये कि दीज आर कार्स। नंबर 3, ये बसें हैं, तो ये कि दीज आर बसेस। तो मैंने देखिए दीज के भी आपको 3 एग्जाम्पल करके दिखा दिए और बता दिया है कि इस तरीके से इसको आप लोग याद करिए और अपनी कॉपी पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो देखिए करती हूँ, तो यहाँ पर हम लोग दीज को हटा देंगे और यहाँ पर हम लोग दोज को लिख देंगे, और यहाँ पर ये की जगह हम लोग बे कर देंगे, और यहाँ पर दीज की जगह हम लोग दोज कर देंगे, और यहाँ पर पास की जगह दूरी कर देंगे। तो आइए देखिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ फिर से। तो देखिए नंबर 1, वे किताबें हैं, तो हम लोग वे की लिखेंगे दोज आर बुक्स। नंबर 2, वे कॉपी हैं, तो दोज आर नोटबुक्स। यहाँ पर नंबर 3 एग्जाम्पल, वे कारें हैं, यहाँ पर फिर से वही दोज आर कार्स। सो आप लोग देखिए मैंने यहाँ पर दोस्त के भी आपको 3 एग्जाम्पल करके दिखा दिए हैं। तो जैसे कि आपने देखा था सबसे पहले मैंने दिस के एग्जाम्पल दिखाए थे करके, डैड के दिखाए थे, दीस के दिखाए थे, तो अब मैंने दोस्त के भी करके दिखा दिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है। सो मैंने आपको पूरा चैप्टर करके दिखा दिया। तो आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बच्चों से कहिए कि इसको अपनी कॉपी में नोट करें और अपने बच्चों से कहिए कि इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये सबसे पहला मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था क्लास 1 का। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ बातें हमारे उसमें लिखिए।